प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी अब तक काम शुरू नहीं होने से ट्रांसपोर्टरों को प्रतिदिन अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में तो यहाँ पर 4 महीने काम करना टेढ़ी बात रहती है। अगर आप ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज किसी काम से जा रहे हैं तो संभल कर जाइएगा, क्योंकि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क, यह कह पाना मुश्किल है। बरसात के समय तो यहाँ की हालत ऐसी कि यहाँ पर जाना उतना ही कठिन है जितना किसी पहाड़ पर चढ़ना। गड्ढे और सुविधाओं के अभाव में ट्रांसपोर्टर अपने व्यवसाय को संचालित करने मजबूर हैं। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोग, मैकेनिक और अन्य लोग तो कहते हैं कि किसी समय का पाप है जो हम यहाँ भोग रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर कल्याण विकास समिति के अध्यक्ष प्रभुनाथ बैठा ने कहा कि जब से ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हुआ है तब से हालात ऐसे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, लेकिन प्रशासनिक लचरता से अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। आज ट्रांसपोर्ट नगर का जो स्थिति है, ऐसा स्थिति छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिला है। जहाँ पर ये ऐसा जगह है, हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने से गाड़ियाँ आती हैं और ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज का नाम पूरे भारत में आप किसी भी कोने में आप चले जाइए, लोग बता देंगे कि ट्रांसपोर्ट नगर का स्थिति क्या हाल है और कैसा ट्रांसपोर्ट नगर है। यहाँ पे ये इतना जाना पहचाना ट्रांसपोर्ट नगर का हाल आज लगभग 25 से 30 वर्षों से लगातार हम लोग लड़ाई जो है सरकार से लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है हम लोगों की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किए हैं। उन्होंने 57 करोड़ रुपया घोषणा भी किए हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रिया में, निविदा के प्रक्रिया में कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई कब तक चलेगी ये हम लोगों को अभी खुद ही नहीं मालूम। पिछले हफ्ते हम लोगों ने आयुक्त महोदय से, नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा आयुक्त महोदय जी से हम लोगों ने निवेदन किया कि कम से कम जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उस गड्ढों को आप तत्काल प्रभाव से जो है उसको पाटा जाए, ताकि जो है इस बरसात में हम कुछ परेशानियां कम हो। लेकिन जब भी हम लोगों ने निगम में गया है तो तत्कालीन जो भूभाटक संपत्ति कर का बात उठने लगती है कि 10 लाख बचा है, 20 लाख बचा है, 30 लाख बचा है, आप लोग पटाइए और तब उसी पैसे को हम लोग रिलीज कर देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने 25-30 सालों से जो भूभाटक संपत्ति कर जो हम लोगों ने जमा किया है, उस पैसे को आपने कहाँ खर्च किया है? आवाज़ को दबा दिया जाता है और हमारी समस्या का जस का तस जो है बना हुआ है। ट्रक वाले मेरे को लगता है 1000 किस्म का टैक्स देते हैं। 40 रुपया लीटर डीजल पे टैक्स देते हैं, ऑयल पे टैक्स देते हैं, 28% टायरों पे टैक्स देते हैं। जितनी गाड़ी हम लोग खरीदते हैं कम से कम 8 से 10 लाख रुपये तो उसी दिन टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। खाली भूभाटक की बात नहीं है, जितना गाड़ी वाला टैक्स देता है मेरे को लगता है कोई करोड़पति इंडस्ट्री वाला भी नहीं इतना टैक्स देता। लेकिन गवर्नमेंट का नजरिया ऐसा है, पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया जाता। ट्रक वाले को ऐसे जैसे भीख मंगा आदमी ऐसे समझ लेते हैं कि इसका क्या देखना है, जैसा देखा जाएगा। तो मतलब ऐसे हम लोग को 20-25 साल हो गए लड़ते 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 लड़ते। अभी जब से छत्तीसगढ़ बना है, तीसरा मुख्यमंत्री आगे है। अब देखो कुछ आशा तो है, 1 गया 2 गए, तीसरे में आशा तो है कुछ न कुछ बनेगा, लेकिन देर है, देर सवेर कुछ न कुछ बनने की उम्मीद है। कुछ आश्वासन भी दिए हैं प्रशासन के तरफ से, शासन के तरफ से आश्वासन दिए गए हैं कि 2 महीने रुको, दीपावली के बाद टेंडर हो जाएगा। कुछ बनने की उम्मीद तो है, लेकिन बहुत बड़ी बात है समझ में नहीं आती। भूभाटक टैक्स दो आप, इस टैक्स से क्या बनना है? 55 करोड़ का जहाँ काम है, टैक्स कितना होगा? ये ज़्यादा 50 लाख रुपया होगा, 60 लाख रुपया होगा, लेकिन गाड़ी वाला कितना टैक्स देते हो पता नहीं कौन सी गिनती में जाता है। आखिर बदहाल ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था कब सुधरेगी, कब यहाँ की सड़कें ठीक होगी, मूलभूत सुविधा कब मिलेगी, इसको बता पाना उतना ही कठिन है जितना कि मौत की जानकारी होना। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट।